हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सपोज एक आयरन का आर्टिकल जैसे तावा, पेन या नेल को अगर हम किसी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करेंगे या ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में उसको रख देंगे, बाहर में सपोज बारिश में उसको रख दिए, तो आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद उसमें कुछ उसका जो कलर होगा वो रेडिश हो जाएगा। ओके, रेडिश कलर का हो जाएगा। जो शाइनी आयरन होता है इनिशियली, वो उसका कलर रेडिश हो जाएगा। तो ये क्या है? ये है एक्चुअली रास्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में रास्ट पड़ जाता है। या जब हम कोई फूड को कुक करते हैं तो फूड फूड कुक करते हैं, या अगर हम जब रेस्पायर करते हैं, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये सब जो इंसिडेंट्स है, इसमें क्या होता है? इसमें एक्चुअली केमिकल चेंजेस होता है। जो इनिशियल सब्सटेंस है या ऑब्जेक्ट है, उसमें केमिकल चेंजेस होता है। केमिकल चेंजेस। तो इसमें क्या है? केमिकल चेंजेस क्यों हो रहा है? इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शंस के वजह से केमिकल चेंजेस होता है, ये सब इंसिडेंट्स में। सो ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या है। अभी सपोज एक इंसिडेंट हम डिस्कस करते हैं। सपोज ये है एक बार्नर। बार्नर, ये है फ्लेम। अभी एक सपोज मैग्नीशियम एक मेटल है। उसका रिबन है, मैग्नीशियम रिबन। ये सपोज ये है मैग्नीशियम रिबन। इसको हम किसी टोंग होता है, ये टोंग है। टोंग से, हाथ से पकड़ के इस फ्लेम, ये जो फ्लेम है, फ्लेम में इस रिबन को जलाता है। ये है रिबन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन। इसको हम अगर टोंग से पकड़ के बर्न करते हैं इस रिबन से, तो इसमें ये सपोज एक प्लेट है। सो प्लेट में ये रिबन बर्न होके गिरेगा। बर्निंग के बाद ये रिबन इसमें गिरेगा, तो ये होगा पाउडर के जैसा है, व्हाइट कलर का पाउडर के जैसा। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं फ्लेम में, तो फ्लेम में बर्न होने के बाद हमें मिलेगा मैग्नीशियम पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। व्हाइट कलर का। तो इसमें क्या है? इसमें रिएक्शन हो रहा है। मैग्नीशियम जब बर्न हो रहा है, तब वो एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्शन करके बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इस इंसिडेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide। सो ये जो केमिकल रिएक्शंस है, ये केमिकल रिएक्शंस को हम ऐसे सेंटेंस में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे इस तरह का इसको ऐसे सेंटेंस में लिखना, ये एक लेंदी प्रोसेस है। एक हर रिएक्शंस को हम ऐसे सेंटेंस में क्यों लिखेंगे? इसको अगर हम शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते तो वो बेटर है। जैसे इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करके बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखेंगे।
सो ये है केमिकल रिएक्शंस को हमें ऐसे सेंटेंस में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके, ये एक वर्ड इक्वेशन है, यही है केमिकल इक्वेशंस। ओके, केमिकल रिएक्शंस को हम अगर इसे वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये केमिकल इक्वेशंस हो जाएगा। तो ये केमिकल इक्वेशंस को और भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे इसका फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो मैग्नीशियम को हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को लिख सकते हैं O2 Mg है मैग्नीशियम का फॉर्मूला। ओके, और ऑक्सीजन का है O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये बन जाएगा MgO, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। ओके, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है केमिकल रिएक्शंस और ये है केमिकल इक्वेशंस। ओके, केमिकल इक्वेशंस को हम रिएक्शंस को ऐसे हम केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये क्या होता है? ओके, अभी सपोज ये एक रिएक्शन जो हमने अभी डिस्कस किया, MgO प्लस O बन रहा है MgO। इसमें जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम का कितना एटम है? मैग्नीशियम का 1 एटम। ओके, ऑक्सीजन का 2 एटम, ये O2 यहाँ पे 2 एटम है। ये एक्चुअली एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होता है, तो ऑक्सीजन का 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल, उसमें ये राइट हैंड साइड में है मैग्नीशियम का एक ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, ये है एक मॉलिक्यूल के अंदर मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम का एक एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, और राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम। तो इसमें ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो ये क्या पॉसिबल है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके, mass cannot be created or destroyed, mass cannot be created or destroyed। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, यहाँ पे 2 एटम, यहाँ पे 1 एटम। ऑक्सीजन का तो मास कम हो रहा है, तो किसी भी रिएक्शन में मास क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने से क्या होगा? जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होगा ईच एलिमेंट का, और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट का सेम होगा। मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स और इस साइड में नंबर ऑफ एटम्स सेम होगा हर एक एलिमेंट का। ओके, तो इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा तब। तो इसको हम अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी क्या है? मैग्नीशियम का लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम, ऑक्सीजन का भी 2 एटम, और राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी मैग्नीशियम का 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया, 2 MgO, 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को, इक्वेशंस को हमें ऐसे बैलेंस करना ही पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। और एक एग्जाम्पल है जैसे आयरन रास्टिंग वाला। उस रिएक्शन क्या होता है? आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके बनता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। सो इस रिएक्शन में भी ये एक्चुअली जो लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स है या मॉलिक्यूल्स है, इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। ओके, और ये है प्रोडक्ट्स, ये है रिएक्टेंट्स, ये है प्रोडक्ट। तो इसमें रिएक्टेंट्स में क्या है? आयरन और वाटर। इसमें प्रोडक्ट में आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इसमें आयरन में 1 एटम है, इसमें Fe3O4 में 3 एटम है। सो इसमें
हमें अगर इसको बैलेंस करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 एटम्स है Fe3O4 में, तो ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स है इसमें 1 एटम है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वाटर में 4 एटम हो जाएगा, और हाइड्रोजन का 4 इंटू 2 मतलब 8 एटम, तो यहाँ पे इसको भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 2 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 इंटू 2 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सो ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हो गया। ऐसे हमें बैलेंस करना है मौलिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये है 3 है। ये जो आयरन है, ये आयरन का 3 मॉलिक्यूल, वाटर का 4 मॉलिक्यूल, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये हमें अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमें ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज करके नंबर ऑफ एटम्स को दोनों तरफ से सेम करना है। ओके, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये है ईच मॉलिक्यूल में कितने एटम है। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन का हर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। ओके, वाटर का ये है एक वाटर का मॉलिक्यूल H2O है, वाटर का एक मॉलिक्यूल। इस एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। ये है आयरन का एक मॉलिक्यूल, आयरन का एक मॉलिक्यूल में 1 आयरन एटम है। ओके, और ये है आयरन ऑक्साइड का मॉलिक्यूल, इसमें आयरन का 3 एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम है। सो इसमें भी इस रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल होगा, इसमें प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन का 4 मॉलिक्यूल है, और हर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स है। सो ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ओके, सो अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हर जो ये है इक्वेशंस है, किस तरह का कितने तरह का केमिकल रिएक्शंस हो सकता है। ओके, अच्छा, और एक पहले एक इम्पोर्टेंट बात है, जो हम रिएक्शंस लिखते हैं उसमें हमें जो हर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो स्टेट होता है वो भी हम फिजिकल स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इस रिएक्शन में, ये एक रिएक्शन जो है अभी हमने डिस्कस किया, इस रिएक्शन में हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस स्टेट में है वो भी हम एक्सप्लेन रिएक्शन में लिख सकते हैं। ओके, इसमें ये बेटर होगा ये लिखने से। जैसे ये आयरन है सॉलिड स्टेट में, तो इसको हम लिखेंगे S, ठीक है। इसको हम लिखेंगे S। आयरन, वाटर है गैसियस स्टेट में, तो इसको हम G से लिखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आयरन ऑक्साइड है सॉलिड स्टेट में, तो इसको S लिखेंगे। हाइड्रोजन G गैसियस स्टेट में है, तो इसको हम G लिखेंगे। ओके, ऐसे हर रिएक्शन का ऐसे हम फिजिकल स्टेट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं केमिकल इक्वेशंस में। या किसी भी रिएक्शंस में जो कंडीशंस है, कुछ रिएक्शंस में कुछ कंडीशंस के अंदर ही वो रिएक्शन पॉसिबल होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसियस स्टेट में है, ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनेगा मिथाइल अल्कोहल। ओके, ये है मिथाइल अल्कोहल, और ये है लिक्विड स्टेट में। सो ये इस रिएक्शन होने के लिए कुछ प्रेशर की ज़रूरत है। जैसे ये इसमें जरूरी है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। सो किस कंडीशन में ये रिएक्शन होगा वो हम ऐसे बीच में एरो के ऊपर लिख सकते हैं। ओके, सो ये है केमिकल इक्वेशन। सो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो पहले हम होगा जो पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में एक्चुअली जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ओके, जैसे ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइन। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विकलाइन, CaO। और ये है वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट करके बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं
स्लेक्ट लाइम, यह भी लाइम ही है, स्लेक्ट लाइम। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें ये है सॉलिड स्टेट में, ये है लिक्विड स्टेट में, और ये है एक्वा स्टेट में, क्योंकि इसमें वाटर है, एक्वास वाटर है। ओके, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, ये एक रिएक्टेंट, ये दूसरा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, इसमें 2 या 3 रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बेसिक्स। इसमें ये और ये कॉम्बाइन करके सिंगल प्रोडक्ट, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, और इस रिएक्शन में बहुत हीट भी रिलीज होता है। जैसे ये प्रोडक्ट बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेट लाइम, इसके साथ बहुत एनर्जी या हीट भी प्रोड्यूस होता है। ओके, हीट रिलीज होता है इस रिएक्शन में। और भी कुछ जो एग्जांपल्स है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल्स। ओके, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनता है बर्निंग ऑफ कोल्स। कार्बन, कोल में कार्बन होता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉलिड स्टेट में, ये गैसीय स्टेट में, ये भी गैसीय स्टेट में। और एक रिएक्शन है जो वाटर फॉर्मेशन होता है। ओके, वाटर फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके बनता है वाटर, मतलब H2O। वाटर का फॉर्मूला है H2O। ओके, सो ये है लिक्विड स्टेट में। तो इसमें भी, इस केस में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन करके बन रहा है H2O, जो प्रोडक्ट है। ओके, सिंगल प्रोडक्ट। ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके बन रहा है सिंगल प्रोडक्ट। ओके, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में अभी हमने डिस्कस किया जो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ भिगोरसली रिएक्ट करके बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये इस रिएक्शन में बहुत हीट या एनर्जी भी रिलीज होता है। ओके, हीट प्रोड्यूस होता है। तो इस रिएक्शंस को बोला जाता है इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रिएक्शंस में बहुत हीट प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट के साथ, ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाता है उस टाइप का रिएक्शंस को। ओके, प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी या हीट भी प्रोड्यूस होगा। ओके, यह है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ भिगोरसली रिएक्ट करके जो स्लेक्ट लाइम बनता है। ओके, यह है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम जब खाना खाते हैं वो भी तो हमारे अंदर एनर्जी फॉर्म करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो उसमें कैसे होता है, जैसे राइस। ओके, ये सब जब हम खाते हैं, राइस, ब्रेड, ओके, ये सब जो हम खाते थे, या पोटैटो, इसमें क्या होता है, ये सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट ये ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन्स टू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है हमारा शरीर में। सो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसमें एक्वा स्टेट में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। ओके, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, प्लस हीट या एनर्जी प्रोड्यूस होता है, या एनर्जी बोल सकते हैं। इसी एनर्जी, इसी से ऐसी तरह हमें कुछ खाने से एनर्जी मिलता है। ओके, ये है एक, ये एक्वा स्टेट में है, ये भी एक्वा स्टेट में है। ये भी है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हम जो खाना खाते हैं उस खाने से हमें जो एनर्जी कैसे मिलता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते, ओके, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके बाद हमें एनर्जी भी मिलता है। तो इसी तरह हमें खाना खाने से एनर्जी मिलता है। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है।
ओके, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के साथ हीट प्रोड्यूस या एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है।